अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल नज़ीर कुरैशी एंड वेलकम बैक टू आवर शो। तो आज फिर हम उसी पॉइंट पे एक नया एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजी में कि बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट, यानी कि जब एक मसला बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली लाहक हो इज्तमाही तौर पर, तो एक फ़र्द से जब उस मसले के हल के बारे में उसको बताया जाए कि आप ये काम करेंगे तो इस मसले से आपकी छुटकारा हो जाएगा, तो अक्सर उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि मैं थोड़ा सा अगर एक्शन कुछ करूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही कम। तो क्लाइमेट चेंज भी उनमें से उन मसाइल में से एक मसला है जो कि हमारे साथ लाहक है, और वो इतना स्लो तरीके से हम पे इम्पेक्ट डाल रहा है कि हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो एक रियलिटी है। तो आज मेरे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट होंगे शराज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कैसा महसूस कर रहे हैं इस कुदरत की अनमोल जगह? जब आप खुदा की कुदरत के करीब बैठे होते तो आप हमेशा अच्छा ही महसूस करते हो। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मल वेदर जो कि चेंज होता हुआ हमें महसूस भी हो रहा होता है, और क्लाइमेट चेंज में फ़र्क क्या है? अच्छा देखिए, क्लाइमेट चेंज और वेदर ये बहुत सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज और वेदर जो है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक ही इंस्टेंस में ले लेते हैं, लेकिन वेदर बेसिकली जो होता है ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है। ये कम वक्त में जब आपका वेदर चेंज होता है, और डेली प्रिडिक्शन होती है, उसको हम वेदर बोलते हैं, मौसम का चेंज होना। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज होता है ये लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है। अब लॉन्ग टर्म फिनोमेना क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म फिनोमेना है वो आपको एकदम से नज़र नहीं आता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये फिनोमेना आहिस्ता आहिस्ता वाज़ह होना शुरू होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम पढ़ते हैं तो क्लाइमेट चेंज को हम वेदर नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आप देखें क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना नया नहीं है। ये तो अब हम लोग जो है वो बड़े खुल के बात करना शुरू हुए हैं क्लाइमेट चेंज पे, और इसके प्रॉब्लम्स पे और इसके सॉल्यूशंस पे अब हम जा रहे हैं। इवन कि हम अब इसको टैकल किस तरह करना है, क्योंकि अब हमें ये नज़र आना शुरू हुआ और इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तान की तरफ नहीं, आप पूरी दुनिया में देख लें तो हर बंदा, हर मुल्क जो है वो क्लाइमेट चेंज पे बड़ा फोकस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है उसको उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, या उसके इफेक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है। सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज और वेदर जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा कि अभी दुनिया में काफ़ी सारे लोग जो है इसको, एक तो पहले तो अवेयरनेस अभी भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आना शुरू हो गई है। काफ़ी लोग इसको मिटिगेट करना शुरू हो गए हैं, इस मामले को कम से कम, यानी कि एक बड़े लेवल पे UNO या इस तरह इदारे भी बन गए हैं लेकिन अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब भी इस किस्म का प्रोग्राम शुरू में पहले मैं भी जब देखता था कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी आता था तो मेरे माइंड में फौरी तौर पे ये आ जाता था कि यार ये तो बड़ा खुशक सा टॉपिक है, ये खुद लाइन किस्म का टॉपिक इसको समझा जाता है। आप मुझे ये बात बताइएगा कि जो हमारी डेली रूटीन है इसमें क्लाइमेट चेंज के क्या असरात पड़ रहे हैं? हमारी बिजली का बिल, हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिस पे जो हम हुकूमतों पे डाल रहे होते हैं, उसके इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि फ़लाँ जो है करप्शन कर गया तो ये कॉस्ट बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। तो आम इंसान के लिए क्या असर पड़ रहा है दिन ब दिन इस क्लाइमेट चेंज का? पहली चीज़ हमें आपने ये बात की कि जो क्लाइमेट चेंज है ऑब्वियसली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट जो क्लाइमेट चेंज है उसका डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, आप देखें, आप 15-20 साल पहले का टेम्परेचर देख लें और 15-20 साल के बाद आपका टेम्परेचर देख लें, आप पूरी दुनिया कह रही है कि 2% राइज होगा। 2030 में हम लोगों को टेम्परेचर को 2030 तक जो है हम लोगों को टेम्परेचर को मिटिगेट करना है, अदरवाइज इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। उससे क्या होता है, उससे आप ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं, विच विल कॉज मोर डैमेज टू द सोसाइटी एज वेल। ग्लेशियर पिघलेगा तो आपका फ्लड आएगा तो उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी इफेक्ट होगी। ठीक है, एक चीज़ ये। सेकंड चीज़, जब हम क्लाइमेट चेंज को इन द सेंस लेते हैं ना, कॉस्ट की सेंस में, तो देखो जब क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा था तब तो हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। Nobody wants to accept that thing कि climate change is happening। ठीक है, it's not a new phenomena, more than 100 year old जो है ये phenomena है, और इसको जो है अभी जो है हमने आके शुरू किया 2000s के बाद से। तकरीबन आप देखो क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है, फिर हमारे पास SDGs गोल आ जाते हैं, हमने उसमें 13 नंबर पे क्लाइमेट चेंज रखा। हमने कहा जी क्लाइमेट चेंज को कम करो। दैन हम कॉब में गए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जाके हमने कहा जी अब क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को जो है वो करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमने डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज अपनाना शुरू किए, जिसमें आपका कार्बन टैक्सेशन लगाना था एमिशन कंट्रोल करने के लिए। आपका ESG मैकेनिज्म इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन है,
इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो मैकेनिज्म है वो बहुत इन है उसमें कि उस पर कर रहे हैं। फिर आपका EU जो यूरोपियन यूनियन है उसने कहा कि वो आपको उसके फिनोमेना को जो है वो कंट्रोल करें। बट द प्रॉब्लम इज़ के there's two type of countries in this world. One is developing country and one is developed country. There's not an issue for the developed country to mitigate that effect. Developed country ने क्या किया, उसने सारे का सारा बलबा उठाया और developing countries पे फेंक दिया। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, हमने climate change को mitigate कर लिया। कनाडा, स्वीडन एंड ऑल दीज कंट्रीज। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज पे थे, अब उनका क्या हुआ, उनकी कॉस्ट बढ़ गई और उनका बर्डन ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान को अगर आप इसमें कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है 0.9% GHG एमिशंस जो है वो कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इट वाज 0.1% लेकिन अब आके 0.9। इट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, बट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड बहुत स्लो है। पाकिस्तान के जियोग्राफिकल लोकेशन को देख लें या पाकिस्तान के उस इफेक्ट को देख लें, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सेकंड वन क्या है कि जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो आपके GHG एमिशंस तो कम है, बट ये हाई वल्नरेबल कंट्री है। ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली एक पेपर लिखा क्लाइमेट सिक्योरिटी इंडेक्स पे, तो मैंने साउथ एशिया के जब क्लाइमेट सिक्योरिटी इंडेक्स को फाइंड आउट किया तो पाकिस्तान वाज ऑन 3rd नंबर। ठीक है, अब बांग्लादेश पहला था, अफगानिस्तान सेकंड था और पाकिस्तान 3rd था और इंडिया 4th था। सबसे आखिर में आपका आई थिंक 7th नंबर पे नेपाल था। ठीक है, अब आप क्लाइमेट सिक्योरिटी की टर्म में देखें तो पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हमने इसको इस तरह किया था कि फर्स्ट नंबर पे जो था वो हाई वल्नरेबल था, सेकंड पे और थर्ड पे, इस तरह कैटेगराइज हमने इसको किया था। ठीक है, इस फिनोमेना को लुक द थिंग इज क्लाइमेट चेंज को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, बट क्लाइमेट चेंज को हम एरेडिकेट कर सकते हैं, कम स्लो डाउन कर सकते हैं इस फिनोमेना को। अच्छा, मैं सवाल मेरा ये था कि कॉमन इंसान की उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, आपका ये तो हो गया एक ब्रॉड सिनेरियो। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं या आप हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा, डेफिनेटली आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई, बिकॉज आप जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो। आपने वो वाला घर खरीदने की कोशिश की जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव हो गया। आपने AC लगाने की कोशिश की, AC लगाया अपने घर में, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई। आप बाइक पे थे, आपने कहा बाइक पे तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, आई कांट टॉलरेट दैट, तो आपने क्या किया, बाइक से गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज जो है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर देती है। बट लुक एट दिस लेंस नाउ कि जब आपकी क्लाइमेट चेंज कॉस्ट इंक्रीज करे, बट जो चीज़ें आप परचेज कर रहे हो कि अपने आप को पीसफुल इन्वायरमेंट में रखने के लिए, और उस इन्वायरमेंट वो आपके क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। लुक एट द AC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, वो जनरेट कर रहा होता है। लुक एट द कॉस्ट इफेक्ट कमिंग फ्रॉम द व्हीकल्स, वो आपका जो है वो उससे भी जो है क्लाइमेट चेंज दा एडवर्स हो रहा है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुई, बट आपने माहौल को और ख़राब करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब एक बड़ा मज़े का सिनेरियो आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी द अदर डे कि जो प्लास्टिक कप्स आपके आ गए, बिल्कुल डिस्पोजेबल डिलेमा। मैं आपको इसके अलग से सवाल करूंगा। दरअसल अच्छा, मुझे आप ज़रा प्रिसाइजली ये बात बता दें कि जो कॉमन लोग हैं, जो बिल्कुल आम इंसान है, गरीब है या अमीर है, वो क्या कर सकता है और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है? अच्छा, देखें, गवर्नमेंट लेवल से हट के, गवर्नमेंट लेवल से हट के अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, इट्स ऑल टोटली माय ओपिनियन। ठीक है, पहली बात तो ये कि सबसे आसान हल जो मुझे लगता है, आप अपने घर में दरख्त लगा लो, आपका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट डिक्रीज हो जाएगा। कोविड में क्या हुआ, कोविड में चाइना जो है वो 60% बेहतरी की तरफ जाने लग पड़ा, बिकॉज हम लोग खराब है ना, क्लाइमेट चेंज को हमने खराब किया, हम घरों में बंद हो गए, फूल पौधे फिर से उगना शुरू हो गए और क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो है वो 60% उनके उस एक शहर में जो है वो कम हो गया। सबसे पहले तो आप दरख्त लगाओ, विच इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे not to eliminate that impact but to eradicate or mitigate that impact. Second one क्या है कि आप renewable energy sources की तरफ जाओ। कोल आप मत यूज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस हो रही है आप उसको रिन्यूएबल सोर्सेज की शिफ्ट कर दो। आपने कहा सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल पे शिफ्ट कर जाओ आप, ठीक है, तो आपका क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट मिटिगेट होने लग पड़ेगा। बट आपने बात की इंडिविजुअल लेवल की, तो इंडिविजुअल पे आई थिंक वी must do a small, start from the small things, like आपने दरख्त लगा दिया, like आपने प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया, आपने प्लास्टिक का कैरियर बैग यूज़ नहीं किया, उसकी जगह आपने घर से बैग सिलाई करके शॉपिंग के लिए लेकर जा रहे हो, कपड़े का वो लेकर आ रहे हो, तो वो आपका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जो हीट बढ़ती है, क्लाइमेट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग अकर होती है, तो सैलाब वगैरह नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स आपके कराची में देखा होगा कि पानी जब वो जमा हो गया था, तो जो ये जो
प्लास्टिक बैग्स और इस तरह की चीज़, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, ये डिस्पोज भी नहीं हो सकती। इनको आप जलाएंगे तो और ज़्यादा वो एक और फार्म अख्तियार कर लेती हैं और ज़्यादा मजबूत। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये एक तरह का डायलेमा है, यानी कि इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। यानी कि कोई भी बंदा अपना एक मर्तबान उठा के, जिस तरह अभी हमने ये पानी पिया यहाँ पे, तो घर से अगर हम कोई चीज़ उठा के लाएंगे तो एक मुश्किल काम है, तो हो सकता है उस पर एनर्जी भी लगे, तो हमें गाड़ी वगैरह लानी पड़ेगी उसके लिए चीज़ें। तो इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं कि क्या ये भी इंडिविजुअल इसमें कुछ किरदार अदा कर सकता है, या फिर ये भी गवर्नमेंट लेवल का? देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। गवर्नमेंट अलग है और इंडिविजुअल आपका अलग है, ठीक है। मुझे तो इससे ही प्रॉब्लम है कि आप प्लास्टिक बनाते ही क्यों हो? हाँ, आपने बनाना शुरू ही क्यों किया? जब आपको पता था कि इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे तो आपने क्यों बनाना शुरू किया? चलो आपने बनाना शुरू कर दिया, मानने में आ गया कि ठीक है जी, हमने एक नया वे निकाला, एक अच्छी चीज़ करने का, आसान चीज़ करने का, अगर मैं उस तरह कहूँ तो। बट हम लोग एक वो फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं 3R। आपने प्लास्टिक को बनाया, आप उसको फेंक के आप उसको ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप उसको रिसाइकिल करना शुरू करते हो, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में इवन बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, ठीक है। तो आप उसको रिसाइकिल करना शुरू कर दो। अब रिसाइकलिंग फिनोमेना से आप डिकम्पोज वाली प्रॉब्लम से बच जाओगे और आप जो है उसी चीज़ को दोबारा किसी और फॉर्म में मार्केट में ले आओगे, विच इज़ इसको ना भी रिपीटिंग सर्कल, ठीक है। आप अपने सर्कल को रिपीट करते रहोगे। आजकल भी जो प्लास्टिक के बड़ी बड़ी NGOs जो प्लास्टिक के ऊपर काम कर रही हैं, बड़े बड़े इदारे, हमारा SDPI काम कर रहा है इसके ऊपर, डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, तो उसमें एक बड़ा इदारा है प्लास्टिक का, वो ये काम कर रहा है और उस पर जो है वो लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो पास हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक, आई थिंक इट वाज अ प्रॉब्लम जब ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब तो स्टार्ट हो गया, यू कांट स्टॉप इट। लेकिन अब इसका हल सोचना है कि हम लोग माहौल को गंदा होने से कैसे बचा सकते हैं। गवर्नमेंट ने बेटर वन इसके भी निकाले थे चंद साल पहले, आपने देखा होगा शॉपिंग बैग, ये यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, वो डिस्पोज भी हो जाता है, वो बिल्कुल राख बन जाता है, लेकिन वो नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। व्हाट इज द श्योरिटी कि वो राख बन जाता है? डू यू हैव एनी एटलीस्ट इस प्लास्टिक से तो बेहतर है। नहीं, इस प्लास्टिक से बेहतर है, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी क्या श्योरिटी है कि वो भी जमीन के अंदर जाके प्रॉपर डिकम्पोज होता है। हाँ, प्रॉपर डिकम्पोज तो Here you go, that's what I'm saying कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपने बनाना ही क्यों शुरू किए? जब आपके एक सर्कल चल रहा है, देखो द थिंग इज कि आप ऐसा वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे मेरा पॉइंट ये था। देखो वो दैट्स गवर्नमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। गवर्नमेंट को अपने लॉज को, रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज़ वेरी, हम लोग उसको बड़े मज़े से फॉरगो कर देते हैं, व्हिच इज सिक्योरिटी, ठीक है। बड़े मज़े का एक हमारा सिक्योरिटी डायमेंशन बना था, व्हिच आई आल्सो यूज्ड इन माय पेपर एज वेल, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी डायमेंशन, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आपने सुना होगा, दिस अ वेरी फेमस नेम, हनीमून। हनीमून क्या जहन में आता है हनीमून से आपको? ठीक है, हनीमून, नॉट एक्चुअल हनीमून। हनीमून इज अ होटल। सावात में एक होटल था, सैलाब आया, वो गिर गया। हनीमून का होटल, सैलाब आया, वो गिर गया। बट क्या हुआ, उस बंदे ने जहाँ पर होटल बनाया हुआ था, रूल्स एंड लॉ के मुताबिक आप वहाँ पे होटल नहीं बना सकते। इट वाज जस्ट रोड के किनारे पर था और वो होटल बना, वो गिर गया। बजाय इसके कि वो इसको ओन करता कि ठीक है मैंने रूल और लॉ को तोड़ के ह्यूमन सिक्योरिटी को सारों को पामाल करके होटल बनाया, उसने फिर वहीं पे वो होटल खड़ा किया। अभी 2022 का सैलाब आया, वो फिर गिरा, ठीक है, और अब वो होटल फिर खड़ा हुआ है। ना लुक एट द डायलेमा कि आप अपने ह्यूमन सिक्योरिटी के और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के इशू को किस तरह से नजरअंदाज करो। इज इट अ गवर्नमेंट प्रॉब्लम? इज इट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम? हुज प्रॉब्लम इज दिस? गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया अपने रूल्स और लॉ, डेफिनेटली फिर हमारे बाद में बहुत सारे इशू आ जाते हैं उसमें। सेकेंडली उस बंदे को खुद एहसास नहीं था कि उसने कितने रूल्स और कितने लॉज को तोड़कर होटल बनाया। जस्ट लुकिंग फॉर द प्रॉफिट इज नॉट एनफ फॉर द थिंग्स, ठीक है। सो आप फ्लड से कह रहे हो कि इमारत गिर रही है, विच इज डेफिनेटली यू आर सेइंग इट्स अ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है फ्लड आया और इमारत गिर गई, बट यू आर नॉट लुकिंग एट द अदर पिक्चर कि आप जो है वो दूसरी तस्वीर देखो कि यार इस बंदे ने सारे रूल्स और लॉज तोड़कर एक होटल बनाया हुआ है वहाँ पर जो टूट गया है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ समबडी एल्स, उसका प्रॉब्लम था, उसने क्यों रूल्स एंड लॉज तोड़ के बनाया। तो हम उस चीज़ को बड़ा फॉरगो करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो उसका किरदार होता है वो सिर्फ लोगों से टैक्स कलेक्ट करके उन्हीं लोगों की फलाह बहबूद पे लगाना होता है और उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो उनके साथ करती है। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कुरान फहमी से रिलेटेड, आपको पता होगा कुरान में जितनी जगह भी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना के लिए बताया गया, जिस तरह गांधी साहब भी कहते हैं कि ये एक तज़किया नफ्स है, यानी कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। जितने भी अहकामात हैं वो इंडिविजुअल को दिए गए हैं, यानी कि एक इंसान को ये नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट का जो हाकिम है वो ये काम करे अब अपनी आवाम के लिए, जो हाकिम है वो अपनी आवाम के लिए ये आसानियाँ पैदा करे। कहीं पे भी मंसूर अब्बास साहब उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे।
बहरहाल मैं हमेशा से इससे डिसएग्री करता हूँ कि वो जो शुरू में मैंने एक साइकोलॉजी का एक इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को जब एक मसला हो तो लोग कह रहे होते हैं कि पहले दूसरा करे तो फिर वो इनएक्शन की सूरत में होता चला जाता है। अच्छा, एक इजी लैंग्वेज में अगर आप हमारे ज़्यादातर कमेंटर ये भी कह रहे होते हैं आप इजी लैंग्वेज यूज़ करें, इससे ज़्यादा हम कौन सी इजी लैंग्वेज, आप इस जो ये मसला है पूरा क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, कि प्री इंडस्ट्रियल जो एरा है वहाँ से लेके अब तक 1.2 डिग्री तक इंक्रीज़ हो चुका है एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है। अगर ये 3 तक चला जाए 100 साल में या 50 साल में या जितने भी अरसे में, तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, होगा क्या, ये दुनिया कैसी होगी, ये पानी जो हम देख रहे हैं ये होगा या नहीं होगा, लेट्स से। एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट तो मैं बता सकता हूँ आपको, बट एज अ जो है खलाई मखलूक में आपको नहीं बता सकता कि उसके इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। बट द थिंग इज कि लेट्स से अगर हो जाए तो, अगर 3% तक हो जाए तो क्लाइमेट एक्सपर्ट की ये जॉब है ये बताना। अगर होगा या नहीं वो तो किसी को नहीं पता ना, वो तो अल्लाह को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपका जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है सबसे बड़ा इफेक्ट आता है आपके ग्लेशियर्स पे, ठीक है। आपका ग्लेशियर पिघल जाएगा, फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे, देन ऑब्वियसली आपके ग्लेशियर्स रहेंगे ही नहीं, आई वुड से, अगर उसी तरह ही फिनोमेना चलता रहा, और फिर यू आर गोना टोटली रिलाई ऑन दैट बारिश एंड ऑल दिस स्टफ। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ग्लेशियर में। सेकंड वन आपके हीट वेव्स। आपको लास्ट ईयर पता लगा कराची में हीट वेव आई, इस लास्ट वीक भी इस्लामाबाद जब ग्लेशियर नहीं होंगे तो वो और ज़्यादा जोर की होंगी। हाँ डेफिनेटली वो और जोर की होंगी, ठीक है। अपनी हीट जो एवरेज होगी उससे बढ़ के और ज़्यादा, क्योंकि वो ग्लेशियर तो रोक रहे हैं, एक सम अप हो जाएगा ना फिनोमेना आपका, तो फिर उससे क्या होगा, आप कितनी हीट टॉलरेट कर सकते हो। लास्ट ईयर भी आपने देखा कराची में हीट वेव की वजह से लोग मर गए, बिल्कुल, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट वेव्स की वजह से क्या होगा, योर लाइफ इज गोना बी एट रिस्क, बिल्कुल, ठीक है। आप सही से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक वो इफेक्ट हो गया। सेकेंडली जो थर्ड और फॉरमोस्ट इफेक्ट है आई वुड से अगेन जो आप पे आएगा ना क्लाइमेट चेंज के इंक्रीज होने की वजह से, देखो 3 डिग्री तक इंक्रीज होने की वजह से। बट आई वुड से कि जो भी आप जितनी भी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, देखो अभी तक तो हम वो वाली एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी है, अब हम कह रहे हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओगे, ठीक है। हाउ मच एनर्जी यू कैन बेयर, आप कितनी बर्दाश्त कर सकोगे, ठीक है। क्या आपके पास कैपेसिटी है कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको स्टोर कर सको, बिल्कुल ऐसे ही। आप नहीं है ना, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा आपका, देन अगेन आई वुड से कि वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स एंड, दुनिया जो है फिर खत्म होने की तरफ चली जाएगी। और मैस डिस्प्लेसमेंट, ये पानी जो आप देख रहे हैं ये पानी यहाँ तक नहीं रहेगा। हाँ, ये पानी नहीं होगा तो यहाँ पे पीने वाला पानी तो रहेगा ही नहीं। और ये लोग जाएंगे दूसरे जगहों, दूसरे इलाकों की तरफ जहाँ पे होगा पानी एटलीस्ट किसी भी, डेफिनेटली। हाँ, और पीने का साफ वो भी नहीं होगा, और ह्यूमैनिटी यानी कि वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। मैं सवाल मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा है ना कि एक आम बंदा है वो ये अपने माइंड में अगर वो उसके आए कि मैं क्यों एक्शन लूँ इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, तो ये उसके लिए ये सवाल है। बिल्कुल इसके व्हाट आई वुड से कि भी मेरे ज़हन में, और जो इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो इन डिजास्टर्स को रोकने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो भी आपको पता है कितनी ज़्यादा। डेफिनेटली वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, वो तो तब तक होगी जब तक ग्लेशियर पिघलते रहेंगे। अब ग्लेशियर ने भी खत्म होना है एक दिन। देखो तो ये हम सब अभी मेरे जहन में एक बात आई कि देखो आपने कहा ना कि लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे और लोग जो हमारे माइंड में 2 किस्म की परसेप्शन थी जो मुझे पर्सनली लगता है, नॉट अ रिसर्च, नॉट एनी ऑथेंटिक थिंग, बट जो पर्सनली मुझे फील होता है कि हम लोग ना एज अ मुस्लिम जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह इस पे डेफिनेटली हम यकीन रखते हैं कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ने क़यामत लानी है, और हम कहते हैं ये सारा कुछ होगा तो फिर ये कि हम सब क़यामत की तरफ जा रहे हैं। बट अल्लाह ने दूसरी तरफ ये भी तो कहा है कि भाई तुम लोग जो है खुद कोशिश करो इसको रोकने की, खुद अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। बट टेल मी वन थिंग कि क्या हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, हम हर चीज़ की, हर किस्म की पोल्यूशन का शिकार हैं। आप लाहौर में नहीं रह सकते हो जब फॉग होती है आपकी, कितने लोग लाहौर में रह सकते हैं? आपको सांस की बीमारी हो रही है, आपको वो भी तो हमने मैन मेड क्रिएट की हुई है ना। बिल्कुल, तो हम वो कोशिश क्यों नहीं कर रहे? होना जो है वो तो होना है, अल्लाह ताला की तरफ से जो बात हुई है डेफिनेटली वो सच होगी, वो होना है। बट हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को करने की? क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या जानवरों की तरफ से तो नहीं था, इंसानों ने खुद क्रिएट किया ना। आप प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, जबकि इंडस्ट्री लगती है तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपकी 2 चीज़ें पोल्यूट होती हैं, एक होता है एयर पोल्यूशन, दूसरा होता है वाटर पोल्यूशन। क्या उसके लिए सही किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं कि आपका वाटर भी पोल्यूट ना हो और आपका एयर भी पोल्यूट ना हो? नहीं बन रहे, ठीक है। आई वॉज लिविंग इन वन प्लेस वेयर मेरे साथ एक फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री का धुआं इतना ज़्यादा जहरीला था
कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उस धुएं में शाम में खड़े भी नहीं हो सकते हो, हालांकि वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन को तोड़ के बना रही थी। तो ये अब उस फैक्ट्री के ऑनर का काम है ना, रूल रेगुलेशन तो दिए गए हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी और उस इंडस्ट्रियल का जो भी मैकेनिज्म है उसकी तरफ से। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती भी इतनी है। अब एक ESG का फिनोमेना आजकल बहुत इन है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। वो कहते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ESG को इंप्लीमेंट करे, एनवायरमेंटल फैक्टर भी उसमें लेगा, सोशल फैक्टर भी लेगा, और गवर्नेंस के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान में 16% वो फिनोमेना अभी तक कंपनीज जो है वो इंप्लीमेंट कर पाई हैं। बाकी रेस्ट ऑफ अदर्स क्या कर रही हैं? 70-80% कुछ भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट ने तो फिनोमेना दिया, रूल्स भी दिए, रेगुलेशन भी दिए, लेकिन इंप्लीमेंट तो उन्होंने करना है ना। क्यों नहीं करे? सिर्फ इसलिए नहीं करे कि वो अगर करेंगे तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अपना प्रॉफिट बचाने के लिए वो क्लाइमेट को जो है और सोशल एस्पेक्ट को जो है वो खराब करते जा रहे हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा असरात पड़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज की मौजूदा स्पीड के हिसाब से, अगर हमने कोई एक्शन ना लिए। ये एक प्रेडिक्शन इस हिसाब से होती है, यानी कि फ्यूचर में कोई देख तो नहीं सकता क्या होगा। डेफिनेटली डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शंस हैं उनकी। 2050 तक पाकिस्तान को, आपको पता है, अभी भी इकॉनमी के बहुत ज़्यादा मसाइल से गुजर रहा है पाकिस्तान। 2050 तक पाकिस्तान की GDP पर -15 से 20% असर पड़ सकता है डिज़ास्टर्स सूरत हालों की वजह से, जो ये सैलाब वगैरह आते हैं। क्योंकि मैंने 3 डिग्री का अभी जिक्र किया था, तो उसमें से एक सबसे बड़ा नुकसान जब 3 डिग्री पे पहुंच जाएगा, खुदा ना खास्ता पहुंचे तो जो एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर से पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपको पता है, वो भी बंद हो जाएगा। नहीं यार, अभी तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड कर भी नहीं रहा। अभी तो एग्रीकल्चर एटलीस्ट वो बंद हो जाएगा ना, है हमारा सर्विस सेक्टर जो है ज़्यादा है, लेकिन वो जो एग्रीकल्चर का हमारा जितना रोल है वो भी शायद वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और -20% तक उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप समझाइएगा, एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ये जो जिस स्पीड से जा रहा है, 100 सालों में 3 डिग्री तक पहुँच सकता है आपके ख्याल में? देखो, द थिंग इज 2030 तक जो है हम बात कर रहे हैं कि आपका जो इफेक्ट है वो 2 डिग्री तक इंक्रीज हो जाएगा। 1800 से लेके आज 2024 तक 1.2 हो गया, 1.2 हो गया, बट 2030 तक जो है ये प्रेडिक्शन है कि ये 2% तक इंक्रीज कर जाएगा। 2%, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इफेक्ट जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो आई वुड से अगर 2030 तक इतना हो रहा है तो 2050 तक या नेक्स्ट 100 years में डेफिनेटली इज गोना गो अप टू 3% आई गेस। तो अगर वो आपका 3% जा रहा है तो हम उसको मिटिगेट, देखो कोई भी, आपने जिस वर्ल्ड बैंक की बात की ना, कोई भी बड़ा इदारा जो है ना, कोई भी बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, जो मतलब ब्रॉड लेवल पे क्लाइमेट एक्सपर्ट बैठे हैं, वो कभी भी आज की प्रेडिक्शन नहीं देते। वो कभी भी ये नहीं कहते कि प्रेजेंट में इसको कैसे ठीक करना है, वो कहते हैं कि अगले 20 सालों में हम इसको कैसे इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और यही बात वो पिछले 50 सालों से कहते भी आ रहे हैं। प्रेजेंट तो कोई चीज़ होती भी नहीं है, या पास्ट होता है या फ्यूचर है, हम कर भी नहीं सकते। तो वो जो फ्यूचर है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उस इफेक्ट को। वो फिर भी ये नहीं कहते कि ख़त्म होगा, कहते हैं अगर 3% तक चला गया तो हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 2030 तक SDGs का मैंने जिक्र किया, उन्होंने SDGs इसीलिए बनाए थे कि SDGs में हर एक कंपनी, हर एक कंट्री की रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिन पर वो अगर इम्प्लीमेंट हों तो वो उस इफेक्ट को वहाँ पर रोक सकते हैं। कम नहीं, आप जहाँ पर है वहाँ पर रोक सकते हो, आप उसको कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी माइट भी आप उसको 2% 3% जाने तक रोक दो वहाँ पर, अगर आप उस रूल्स और लॉज के मुताबिक चलते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप उसको कम तो नहीं कर सकते, आप उसको रोक सकते हो वहाँ पर। कम्युनिटी एक्ट के जो हैं क्लाइमेट डिनायर्स, वो कहते हैं ये जितना भी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, ये अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने, यानी कि हमारे वो लेवल पे ना आ जाएं या हमारी बराबरी में ना आ जाएं, इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स हैं, सिस्टम है, लोग उस पर वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुछ भी करने या ना करने से, इवन के जो रियासतें हैं वो भी अगर कुछ करें या ना करें, ये होना ही होना है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो डिनायर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, और वो क्या आर्गूमेंट देते हैं कि क्यों ये क्लाइमेट चेंज को वो डिनाई करते हैं? द थिंग इज कि डिसबिलीव, क्लाइमेट चेंज स्टार्टेड नाउ, इट्स बीन मोर देन 50 80 90 100 years, इट इज़ हैपनिंग नाउ। ठीक है, आप रोक नहीं सकते हो उसको। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेचुरल इफेक्ट है, नेचुरल इफेक्ट आपका रोक नहीं सकता। ठीक है, वो तो कहते हैं कि हम करें भी ना, ह्यूमैनिटी के लिए खिलाफ है। यही बात मैं करने वाला था कि हम करें ही ना। देखो, जो क्लाइमेट डिनायर्स है ना, उनकी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ वो लॉजिक्स देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उनकी अपनी लॉजिक है, अपना वो है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एज अ मुस्लिम भी बहुत सारे क्लाइमेट डिनायर होंगे। अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, माइट भी आप यहाँ पर ही दरिया के किनारे वहाँ पर उन लोगों से, कई लोगों से पूछो, वो भी कहेंगे अच्छा ये तो हो रहा है,
अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा था तो होगा। हाँ नहीं वो ठीक तो है, इमाम अल्लाह ताला गज़ाली ने वाली, हाँ अल्लाह ताला ने इमाम क़यामत गज़ाली। लानी है तो ये क़यामत की निशानियाँ आ रही हैं। क्लाइमेट डिनायर्स की ये बात तो बहुत ठीक है कि आप उसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक ठीक नहीं है, सकते हैं। इट्स हैपनिंग और ये होगा। Sorry, और ऐसे वो ये कहते हैं कि आप रोक भी नहीं सकते और उसके लिए कोशिश करना भी फजूल है, अपनी एनर्जी मैं यही कॉस्ट बात ज़ाया करूं, करने देखो, वाली बात। एनर्जी और कॉस्ट ज़ाया कर तो फिर क्या करोगे आप उन डिनायर से पूछो आप क्या करोगे। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एज अ मुस्लिम हम तो कहते हैं, हमारा इस्लाम तो कहता है कोशिश करो, आप दूसरों की हेल्प, जो विन 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 सिचुएशन में जाओ ना, आप कोशिश करो। आप कोशिश भी तो नहीं कर रहे तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। उनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं, डेफिनेटली वो अपनी जगह पे बड़ा बड़ी वो देते हैं, डिफरेंट थ्योरीज देते हैं, बट व्हाट आई वुड से कि डिनायर की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, हर बंदा इसको मान रहा है। अगर ये बात मैं 15-20 साल पहले करता तो शायद बहुत ज़्यादा डिनायर्स मेरे सामने आ रहा था कि नहीं ये ऐसा नहीं डिनायर्स हो की रहा, भी वो बहुत नहीं हो रहा। सारी बिलीफ सिस्टम, उनकी भी कुछ फैमिलीज हैं। अब जैसे ग्रेटा थंबर्ग है, छोटी सी लड़की है, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अब उसको लोग उसको अक्यूज़ क्या कर रहे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने इसको फंड किया, इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं, और पहले उसके पास कुछ छोटी सी गाड़ी थी, अभी हेलीकॉप्टर आ गया, तो ये तो वो, तो लोग कुछ तो इस तरह की, वो तो है पाकिस्तान में भी है। अभी शुरू में मैंने करप्शन की बात की थी, वो करप्शन की इससे रेलिवेंट नहीं थी, करप्शन से मुराद ये थी अवेयरनेस। जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है ना, तो हम ये अक्सर ये कह देते हैं कि बस ये तो करप्शन हुई है, यानी कि उसकी एक्चुअल जो उसका कॉज है उसकी तरफ नहीं जा रहे हो। देखो वो एक अलग एक चीज़ है सेपरेट। जो ये डिनायर्स हैं जो ये कहते हैं कि इस जो मसला है ये वाला इनके हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है और ये कहीं हज़ार सालों में इतना टाइनी सा फ़र्क पड़ेगा। और इसके लिए अभी से हमें कोशिशें करना, और गरीब मुल्कों पे को इंडस्ट्रीज़ के यानी कि उनको कहो कि आप फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करें, तो उनकी इकॉनमी यानी कि और ज़्यादा बैठ जाएगी। द थिंग इज़ कि जो इकॉनमी बैठ जाएगी ना, इसमें ऐसा नहीं होता। इसके प्रॉपर जो है वो एक फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। देयर इज़ अ वेरी गुड फिनोमेना कार्बन क्रेडिट मार्केट्स का, ठीक है। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स में हम क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग क्या करती हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो अपने कार्बन एमिशंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेच देते हैं। अच्छा, ठीक है, कि हमारा कार्बन इतना हो गया है, हम जो है इसको बेच देते हैं आप लोग, और आपको जो है वो पैसा दे देते हैं। तो वो एक फिनोमेना चल रहा है बड़ा मज़े का, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स। हमारे भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी थोड़े दिन पहले कहा कि आप कार्बन क्रेडिट मार्केट्स को डेवलप करो अपनी कंट्री में, और हम देखें हम कितना ज़्यादा जो है वो इससे प्रॉफिट और कितना ज़्यादा से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिनाइल से आप बात कर रहे हो, देखो अगर यही चीज़ हम 100 साल पहले अवेयरनेस ले लेते और 50 साल पहले अवेयरनेस ले लेते तो शायद हम इस स्टेज पर पहुँचते ही ना। हम क्लाइमेट चेंज को जो है उसी टाइम पे रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो 50 साल बाद आज हमारे हालात डिफरेंट होते। अब यही चीज़ आप 50 साल बाद कर रहे हो और 50 साल बाद आप ये कह रहे हो कि अच्छा जी नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, 50 साल बाद ये और वर्स हो जाएगा। लेकिन अगर अभी हम कोशिश करेंगे तो हम एटलीस्ट रोक तो सकते हैं ना इसको। डेफिनेटली ऑल्दो एवरीवन हैज हिज ओन थ्योरीज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के जो एक्यूज करने वाले लोग हैं ना, दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। आई वुड से इट्स वेरी गुड टर्म, आई डोंट नो आई शुड यूज इट और नॉट, मोर ऑफ अ जेलसी थिंग कि जी उसके पास कार थी, हेलीकॉप्टर आ गए, हु द हेल आर यू टू टेल हिम कि हेलीकॉप्टर आ गया, ठीक है जो भी है व्हाटएवर दैट वन इज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो व्हाई यू आर स्टॉपिंग हिम, ठीक है। आपको नहीं करना मत करो भाई। हमारी यानी कि इंडस्ट्री बंद होगी अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो चाइना से पीछे रह जाएगा, और चाइना के खिलाफ वो बात नहीं कर रही, यानी कि वो एक पहले से जो उनकी चाइना के लिए हेट थी उसको वो ले आए अपने क्लाइमेट। कुछ भी बंद नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है वो, आपको ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप इंडस्ट्री बंद कर दो, आपको ये तो नहीं कहा जा रहा, लिमिट करो। यानी इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, आई रोट अ पेपर ऑन दैट वन व्हिच इज कॉल्ड डी ग्रोथ फिनोमेना। डी ग्रोथ क्या होता है? डी ग्रोथ में हम ये नहीं कहते कि आप अपनी ग्रोथ को ख़त्म कर दो, हम कहते हैं पर्पसफुली अपनी ग्रोथ को कम कर दो ताकि आपकी सोशल वेलबींग और आपकी जो क्लाइमेट एस्पेक्ट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। बिल्कुल, ठीक है। मैंने जब उस पेपर को किया तो मैंने पाकिस्तान का डेटा लिया और पाकिस्तान के डेटा को मैंने 3 सिनेरियोज पे रन किया। वन इज बिजनेस एज यूजुअल, जिस तरह आप प्रेजेंट में चल रहा है उस तरह मैंने रन किया। एक मैंने 9% ग्रोथ पे रन किया, एक मैंने 1% ग्रोथ पे रन किया। कैन यू इमेजिन कि 9% और 1% पे जब मैं बिजनेस एज यूजुअल में तो क्लाइमेट नेगेटिव में था और सोशल आपकी वेलफेयर भी नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने उसको 9% और 1% पे रन किया तो जब 1% आपकी ग्रोथ होगी तो आपका क्लाइमेट जो एस्पेक्ट है, आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट 27% इंप्रूव हो जाएगा, आपका सोशल एस्पेक्ट 24% इंप्रूव हो जाएगा। जब मैंने उसको 9% पे रन किया तो अभी ग्रोथ तो 9% हो रही है लेकिन आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट -20% जा रहा था। ठीक है, यानी आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट और एडवर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ग्रोथ को इंक्रीज करूं और क्लाइमेट और सोशल दोनों का बेड़ा गर्क कर दूं? नहीं, माय डेटा प्रूव दैट वन। मेरा पेपर अभी भी गूगल पे पड़ा हुआ है, इफ एनीबॉडी वांट टू रीड इट, आप सर्च कर सकते हो, रीड कर सकते हो। डॉक्टर अनिल सलमान के साथ मेरा वो पेपर पड़ा हुआ है।
1% ग्रो पे आप जब करते हो उस चीज़ को तो आपके दोनों एस्पेक्ट इंप्रूव हो रहे हैं। अब देखो, आपका क्लाइमेट इंप्रूव हुआ, आपका सोशल इंप्रूव हुआ। सोशल इंप्रूव होने से क्या मिला? आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया। जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपकी हाई चली जाएगी। तो फिर तो आपको ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यही 9% पे इंक्रीज हो रहा है तो आपका एनवायरमेंट भी खतरे में है, आपका सोशल भी खतरे में है और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट आवर पेपर वाज अबाउट, ठीक है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप डिनाई तो कर सकते हो उसको, बट आप रियलिटी को तो फेस करना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी उस चीज़ को कम करने की। ना कोई इंडस्ट्री बंद होगी, कुछ भी बंद नहीं होना, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा आपका, ठीक बिल्कुल, है। एटलीस्ट हम उसको इसीलिए तो हम एक्सेप्ट करें यही बात कह रहे हैं कि भाई अब ग्रोथ को अब रहने दो, अब आप जो है आप सोशल एस्पेक्ट को, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दो। दैट्स व्हाट आवर मेन पॉइंट एंड मेन फोकस शुड बी एट द मोमेंट। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई, ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था ये हमारा पॉडकास्ट। और आप हम यहाँ आए हमारे शो में, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक देखा। आपका इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमेशा से हमें वो कोशिश करनी चाहिए जो आने वाले हमारे जनरेशन है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी दुनिया हम बना सकें। तो अगेन आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।